हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल किरोसा पैरामेडिकल क्लासेस। मैं रवि सर तहे दिल से हमारी ऑफलाइन बैच और हमारी कोड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो डियर, जैसा कि पता है कि राजस्थान के अंदर 414 लैब टेक्नीशियन की पोस्ट निकल चुकी है और वो पेपर इस बार होने वाला है आपका OMR सीट से या CBT से। और आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन करवाने के लिए किरोशा पैरामेडिक क्लासेस हर वक्त तत्पर पे खड़ा है आपके साथ। इसी के साथ आपने मेरे प्रीवियस 3 वीडियो LT के आपने देखे होंगे जो आप लोगों को बहुत अच्छे पसंद भी आए हैं और आपका बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। उसी कड़ी को आज जोड़ते हुए आप लोगों के सामने लैब टेक्नीशियन की क्लास नंबर 4 लेके आया हूं, जो मल्टीपल क्वेश्चंस की रहने वाली है रिगार्डिंग लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, जिसमें आपकी ब्लड बैंकिंग, हिमेटोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, उनके MCQs यहाँ पे रहने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने किसी भी प्रकार की क्योरी आपको पता करनी है रिगार्डिंग लैब टेक्नीशियन, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 8502065080 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं बच्चों, या DM भी कर सकते हैं। अगर आपने किरोसा एकेडमी एक डाउनलोड नहीं की है तो फटाफट प्ले स्टोर में जाएं और वहां पे किरोसा पैरामेडिक क्लासेज है, वहां पे आपको तमाम ये कोर्स अवेलेबल हो सकता है। आज का स्पेशल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइट फॉर वेन्यू पंचर इन एडल्ट। अब वेन्यू पंचर की बात कर रहे हैं। वेन्यू मींस होता है वेन्स। वेन्यू मींस क्या होता है? वेन। और पंचर मतलब क्या करना सर? उसमें पंचर करना, प्रिक करना। ओके, आप सभी को पता है कि जब भी किसी वेन के अंदर अपन निडल डालकर वहां से ब्लड ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, है ना, फॉर द इन्वेस्टिगेशन, फॉर द डायग्नोसिस, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेन्यू पंचर बोलते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमनली जो साइट है एडल्ट के अंदर वो कौन सी रहेगी? नंबर ए फिमोरल वेन, नंबर बी रेडियल आर्टरी, नंबर सी मीडियल क्यूबाइटल फोसा वेन, और नंबर डी डोर्सल हैंड वेन। आंसर दें बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है अपना। ओके, तो देखें, अगर मैं वेन्यू पंचर की बात कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन एडल्ट के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा ये जो पॉइंट है हमारा एल्बो के जस्ट अबव जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। क्या कहा जाता है इसको? क्यूबाइटल फोसा कहा जाता है। और इसी फोसा के अंदर यहां पर वेन प्रेजेंट रहती है, मीडियल क्यूबाइटल वेन। क्या प्रेजेंट रहती है? मीडियल क्यूबाइटल वेन होती है, क्योंकि इस पर टॉर्निक्वेट यहां से 2 से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर टॉर्निक्वेट बांधा जाता है, और टॉर्निक्वेट बांधने के बाद फिस्ट बंद की जाती है, मुट्ठी बंद की जाती है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं? प्रेस करते हैं और क्या करते हैं? ब्लड है वो क्या करते हैं? निकालते हैं फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन, जो डॉक्टर ने क्या लिखा है, लिखा है। क्लियर? तो कहां से लिखे बच्चों? हम लोग कहां से लेंगे सर? क्यूबाइटल वेन से लेते हैं। मीडियल क्यूबाइटल वेन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें सर क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन कि विच सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड डाइल्यूटेड ब्लड फॉर मैनुअली RBC काउंटिंग। अगर मैं मैनुअली, एक तो होता है मशीनरी करते हैं हम लोग, अगर मैं मैनुअली क्या करता हूं? RBC काउंट करता हूं, तो उसको RBC को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन लूंगा? मैनुअली। ध्यान रखना, वैसे आजकल मैनुअली होते नहीं है, ऑटोमेटिक होते हैं। मशीनें आती है, डायरेक्ट सैंपल डाला वो सब बता देगी कि RBC कितनी है, WBC कितनी है, प्लेटलेट कितना, हेमोग्लोबिन कितना, सब कुछ बता देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैनुअली बात कर रहा हूं, तो मैनुअली के लिए कौन सा हम लोग सॉल्यूशन लेंगे? योर ऑप्शन इज टर्क सॉल्यूशन, हेमिंग सॉल्यूशन, गोवर सॉल्यूशन, या नॉर्मल सलाइन, या नॉर्मल सलाइन। आंसर दे बच्चों। ध्यान रखना, RBC काउंटिंग करनी है, आप सभी को पता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल जो RBC होती है वो लगभग 45 लाख टू 55 लाख पर mm³ होती है। और मैनुअली मुझे काउंट करना है तो मैं किसका यूज करूंगा यहाँ पे? तो सभी को पता है हेमेन,
हेमेन सॉल्यूशन होता है, ये उस ब्लड को डाइल्यूट करने में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि हम इजीली क्या कर सकें, उसको क्या कर सके, वहां पे अपन उसे ले सकते हैं। क्लियर, यस या नो बच्चों? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें सर। यस, व्हाट इज द आइडियल पीएच, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पीएच के बारे में बात कर रहे हैं। आइडियल पीएच ऑफ फॉस्फेट बफर यूज्ड फॉर रोमन विस्की स्टेन लाइक जिम्सा। ये कह रहा है जिम्सा जैसी रोमन विस्की दाग के लिए उपयोग में की जाने वाली फॉस्फेट बफर का आदर्श पीएच क्या होना चाहिए सर? आदर्श पीएच क्या होना चाहिए? 5.4, 6.0, 6.9 या 7.9 या 7.9, राइट। तो यहां ध्यान रखना, अगर मैं आइडियल पीएच के बारे में बात करता हूं तो कितनी होनी चाहिए सर? 6.9 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 6.9 होनी चाहिए, क्योंकि इसी में क्या होगा, इसी से क्या होगा सर? ऑप्टिमल। ऑप्टिमल क्या होगा सर? स्टेनिंग होगी। ऑप्टिमल क्या होगा? स्टेनिंग होगी। स्टेनिंग होगी किसकी सर? स्टेनिंग ऑफ किसकी सर? सेल्यूलर कंपोनेंट। जो भी सेलुलर कंपोनेंट है उस कंपोनेंट की क्या होगी? वहां पे स्टेनिंग होगी, और वो उसका जो न्यूक्लियाई है, इनका जो न्यूक्लियाई है वो आपको पर्पल कलर का, ओके ध्यान रखना सर, पर्पल कलर का क्या होगा सर? दिखाई देगा। और पूरा जो साइटोप्लाज्मा है, साइटोप्लाज्मा है वो यहाँ पे क्या होगा सर? ब्लू या पिंक कलर, ब्लू और पिंक कलर का दिखाई देगा। जब आप रोमेंस की स्टेन वहां पे क्या करोगे सर? यूज करोगे, तो आपको कलर भी पूछ सकता है कि बच्चों कौन सा कलर वहां पे क्या होगा? आपको दिखाई देगा। क्लियर, यस या नो? वेरी गुड। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एंगल फॉर नीडल इंसर्ट ड्यूरिंग द वेन्यू पंचर। जब भी मैं वेन्यू पंचर कर रहा हूं, ओके, तो वेन्यू पंचर करते हुए जो नीडल इंसर्ट कर रहे हैं सिरिंज, उसका जो डिग्री का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? योर ऑप्शन इज 15 से 30 डिग्री, 45 से 60 डिग्री, 5 टू 10 डिग्री, या 60 टू 90 डिग्री, या 60 टू 90 डिग्री। ध्यान रखना, जो इंजेक्शन होता है वेन के अंदर जब पंप करते हैं तो वो 15 से 30 डिग्री का रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए सर? 15 से 30 डिग्री वहां पे क्या रहना चाहिए? आंसर है ना चाहिए। क्लियर, चलें बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट, EDTA सबसे पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, दे आर द फुल फॉर्म EDTH, is used to anticoagulant in hematology because EDTA का उपयोग हेमाटोलॉजी में एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड का क्या ना बनाए, थक्का ना बनाए, के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्या होता है इसके अंदर? ऐसा पर्सिपिटेट कैल्शियम होता है इसके अंदर, चिलेट्स कैल्शियम होता है उसके अंदर, एक्टिवेटेड फिब्रिनोजन होता है, या बफर द ब्लड होता है। तो ध्यान रखना, जो इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिडिक जो एसिड होती है, ये पर्पल कलर की ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अंदर चिलेट्स कैल्शियम आयन होते हैं जो एंटी कोगुलेंट का काम करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने से क्या करते हैं? रोकने का काम करेगा। क्लियर, बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रिफर्ड एंटीकोगुलेंट कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर मुझे पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट करना है तो इसमें से किस प्रकार का सबसे मेरा पसंदीदा फेवरेट जो एंटीकोगुलेंट रहने वाला है? योर ऑप्शन इज हेपारिन, सोडियम सिट्रेट, EDTA, या फ्लोराइड ऑक्सिलेट, या फ्लोराइड ऑक्सिलेट। तो ध्यान रखना, अगर मुझे कंप्लीट ब्लड का क्या करना है? एंटीकोगुलेंट करना है, तो वहां पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीकोगुलेंट होता है वो कौन सा होता है? EDTA टी होता है, इथाइल डाइमीन टेट्रा एसिडिक होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है सर? सिलेटिन कैल्शियम आयन रहते हैं, जो कैल्शियम आयन को एक्टिव नहीं करेंगे। जब वो एक्टिव नहीं करेंगे तो एंटीकोगुलेंट को एक्टिव नहीं कर पाएंगे, जब वो एक्टिव नहीं कर पाएंगे तो ब्लड का क्लोट नहीं होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें सर। विच बफर इज कॉमनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ब्लड स्मीयर स्टेन लाइक लैसमान और जिम्सा। लैसमान और जिम्सा, ये कह रहा है
कि लैसमानोजिम से जैसे रक्त दाग की तैयारी में आमतौर पर किस प्रकार का बफर उपयोग किया जाता है सर? किस प्रकार का जो बफर हम लोग उपयोग करते हैं? फॉस्फेट बफर, एसीटेट बफर और ट्रेस बफर या सिट्रेट बफर। तो ध्यान रखना यहाँ पर ऐसे चीज के लिए हम लोग फॉस्फेट बफर है वो यहाँ पे क्या किया जाता है सर? यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? फॉस्फेट बफर है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। राइट किया जाता है, जिसकी ऑप्टिमम जो पीएच होती है, इसकी जो ऑप्टिमम जो पीएच है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कितनी होती है सर? 6.8 टू 7.0 होती है। बच्चों नोट डाउन कर लेना, 6.8 टू 7.0 होती है। ओके, जो प्रॉपरली क्या काम करती है? वो प्रॉपरली जो ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट को स्टैन करने में क्या करता है सर? रोल करता है। स्टैन करने में यहाँ पे क्या करेगा बच्चा? रोल करेगा। तो कौन करेगा सर? फॉस्फेट बफर करेगा। क्लियर? चलें, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। What color of the cap of the tube used ESR वेस्टनबर्ग मेथड? बहुत अच्छा। तो वेस्टनबर्ग मेथड होता है एक तरह का, उस मेथड के अंदर ESR काउंट की जाती है। उस ESR काउंट करने के लिए जो ट्यूब होती है उसके अंदर जो कैप लगी हुई होती है वो किस कलर की होती है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सबसे पहले ESR की फुल फॉर्म, ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR। ओके, तो कौन सी होती है सबसे पहले? कौन सी होती है सर? ध्यान रखना, कौन सी होती है सर? ब्लैक कलर होता है। वहां पे कौन सा कलर होता है सर? ब्लैक होता है, क्योंकि इट कंटेन, इस ट्यूब के अंदर क्या होता है? 3.8%, इस ट्यूब के अंदर 3.8% सोडियम सिट्रेट रहता है। ध्यान रखना बच्चों, इस ट्यूब के अंदर 3.8% क्या होता है? सोडियम सिट्रेट होता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है सर? एंटी कोगुलेंट भी होता है। एंटी कोगुलेंट होता है, इसका रेशियो 1:4 होता है, 1:4 रहता है। और इसका कलर कौन सा होता है सर? ब्लैक कलर होगा सर। कौन सा होगा सर? ब्लैक कलर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े सर। नेक्स्ट, which one of following is not a method of blood coagulation? Not a method of blood coagulation। बताएं सर, क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रक्त संग्रह की विधि नहीं है? इनमें से कौन सा रक्त संग्रह की विधि नहीं है? योर ऑप्शन इज वेन्यू पंचर। भैया वेन्यू पंचर से तो ब्लड सैंपल किया जाता है। धमनी पंचर से भी किया जाता है, कैपिलरी से भी किया जाता है, लेकिन बोन मैरो एस्पिरेशन, जो बोन मैरो एस्पिरेशन है, ये ब्लड कलेक्शन का मेथड नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो क्या रहेगा बच्चों? करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ EDTA, इथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, यूज्ड फॉर हेमेटोलॉजी टेस्ट? हेमेटोलॉजी परीक्षण के लिए उपयोग में की जाने वाली EDTA की सांद्रता कितनी होती है सर? कंसेंट्रेट कितना होता है सर? कौन सी सर? EDTA ट्यूब के अंदर। योर ऑप्शन इज 1.5 mg/ml, 1.0 mg/ml, 2.0 mg/ml या 5.0 mg/ml। तो ध्यान रखना बच्चों, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। इसका जो आंसर होता है वो होगा 1.5 mg/dl कंसेंट्रेट होती है किसके अंदर सर? EDTA ट्यूब के अंदर। किसके अंदर सर? EDTA ट्यूब के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। ग्रीन टॉप ट्यूब, वो ट्यूब जिसकी जो टॉप है वो किस कलर की है बच्चों? ग्रीन कलर की है। जिसकी टॉप है वो किस कलर की है सर? ग्रीन कलर की है। जो ग्रीन कलर की जो टॉप ट्यूब है, इट कंटेन विच एंटीबायोटिक कंटेन? EDTA, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम सिट्रेट या हिपैरिन? ये आंसर तो भैया सबको पता होना चाहिए सर। ये आंसर तो सबको पता होना चाहिए। बेसिकली मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एम्स हो, चाहे ESIC हो, है ना, चाहे आपके अपकमिंग
है ना, राजस्थान एनएचएम में पूछा जा सके तो ध्यान रखना, ग्रीन कलर की ट्यूब के अंदर हमेशा कौन होता है सर, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट होता है। कौन सा होता है बच्चों, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट रहता है। क्लियर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दें क्या कह रहा है। नेक्स्ट, द ट्रंक सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर, ट्रंक के घोल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। ट्रंक सॉल्यूशन का यूज किसके लिए किया जाता है? योर ऑप्शन इज डब्ल्यूबीसी डायलेशन एंड स्टेनिंग न्यूक्लियाई, आरबीसी स्टेनिंग के लिए, प्लेटलेट एस्टिमेशन के लिए, या कोगुलेशन स्टडी के लिए सर, या कोगुलेशन स्टडी के लिए। किसका पूछा है? ट्रंक जो सॉल्यूशन होता है। और जब भी मैं ट्रंक सॉल्यूशन की बात करता हूं, जब भी मैं ट्रंक सॉल्यूशन की बात करता हूं तो हमेशा जो भी हमारे जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को डिसॉल्व करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, स्टेनिंग करने के लिए जो ट्रंक सॉल्यूशन है वहां पे क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। ये कैपिलरीज ब्लड कलेक्शन, अब मुझे जो ब्लड कलेक्शन है वो कहां से करना है सर, कैपिलरीज से लेना है। So capillaries blood collection is commonly done from which site of infant? infant मतलब less than 1 year of baby, 1 साल तक का बेबी है, उससे मुझे कैपिलरी से क्या लेना है सर, सैंपल लेना है। तो कैपिलरी से सैंपल लेता हूं तो मैं कौन से पार्ट से लूंगा? थंब से लूंगा बच्चों, हील से लूंगा, ईयर लोब से लूंगा, या फिंगर से लूंगा? गिव मी आंसर, फटाफट आंसर दे बच्चों, फटाफट आंसर दे। इन्फेंट के बारे में बात कर रहे हैं, 1 ईयर बेबी के बारे में बात करते हैं, तो किससे ली जाती है सर? हील से ली जाती है, एडी से ली जाती है। बच्चों की जो एडी होती है उस एडी से वहां पे क्या लिया जाता है, उसका सैंपल लिया जाता है। किसके लिए सर? कैपिलरीज होती है वहां पे, इसलिए वहां पे सैंपल लिया जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, आंसर दें क्या कह रहा है। What is the recommended ratio of blood to sodium citrate for coagulation test? है ना, जो कोगुलेशन परीक्षण के लिए रक्त और सोडियम साइट्रेट का अनुपात, रेशियो कितना होता है सर? 1:1, 1:2, 1:9, या 9:1 रहता है, या 9:1 रहता है। तो जब भी मैं सोडियम सिट्रेट और ब्लड का जो कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो हमेशा उनका जो रेशियो होता है वो 9:1 रहता है। कितना रहता है बच्चों? 9:1 रहता है। ये आपको यहां पर लर्न करना ही पड़ेगा। क्लियर, कैसे नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, आंसर दे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सामने आपके आ चुका है। क्वेश्चन पढ़े सर, कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीकोगुलेंट फॉर कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्टिंग। तो यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कोगुलेशन प्रोफाइल परीक्षण के लिए एक एंटीकोगुलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है ना? कौन सा कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्टिंग में हम लोग एंटीकोगुलेंट के रूप में यूज करते हैं? हिपैरिन, ईडीटीए, सोडियम सिट्रेट, या ऑक्जेलो एसीटेट? ऑक्जेलो एसीटेट। तो ध्यान रखना यहाँ पे किसकी, अगर मैं कोगुलेशन प्रोफाइल टेस्ट के बारे में बात करता हूं तो यहां पे हम लोग सोडियम सिट्रेट है वो यहां पे क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। सोडियम सिट्रेट यूज करते हैं लाइक पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, उनके लिए यहां पे यूज किया जाता है ना? क्योंकि ये क्या काम करता है, इट बाइंड द कैल्शियम, है ना, इट बाइंड द कैल्शियम। ये कैल्शियम को क्या कर देगा बच्चों? बाइंड कर देगा। ओके, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है, ध्यान रख लेना, वो कितनी होती है? वो होती है 3.2, या तो 3.2% होती है या 3.8% होती है सर। कितनी होती है? 3.8% होती है। कौन से कलर की होगी सर? लाइट ब्लू कैप होगा, है ना, लाइट ब्लू कलर की क्या होगी सर? कैप होगी इसकी। सिट्रेट की लाइट ब्लू कलर की यहां पे क्या रहने वाली है? कैप रहने वाली है। क्लियर, यस या नो? तो ये यहां पे क्या रहने वाला है? आपका आंसर रहने वाला है सी। चलो नेक्स्ट देखें। ओके, थैंक यू। ये कुछ ब्लड एंटीकोगुलेंट क्या थे सर आपके क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो
अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इनको तमाम उन लैब टेक्नीशियन बच्चों के साथ शेयर करें जो फ्यूचर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो। और अगर आप सेंट्रल और स्टेट की जॉब करना चाहते हैं तो इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन चैनल किरोसा पैरामिड क्लासेस को आपको लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी तरह की अगर नोटिफिकेशन आपको चाहिए रिगार्डिंग लैबोरेटरी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। थैंक यू एंड जय हिंद।